पश्चिम बंगाल सरकार और विपक्षी पार्टी बीजेपी अक्सर आमने सामने रहते हैं, लेकिन अब एक बार फिर दोनों में ठनने वाली है, क्योंकि ममता सरकार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने से इनकार कर दिया है। सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, इसलिए इस यात्रा को मंजूरी नहीं दी जा सकती। वहीं अब सरकार के इस फैसले पर बीजेपी की बेचैनी बढ़ना तय है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालकर अपने पैर जमाने की योजना बनाई थी। पार्टी रथ यात्रा निकालकर 42 लोकसभा सीटों पर केंद्र सरकार के काम का गुणगान करने वाली थी, लेकिन इस योजना के शुरू होने से पहले ही ममता सरकार ने इस पर पानी फेर दिया। सरकार ने बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार का कहना है कि पार्टी की जहां से रथ यात्रा गुजारने की योजना है, वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की आशंका है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष को लिखे पत्र में सरकार ने कहा कि हम पार्टी की प्रस्तावित यात्रा को अनुमति देने में असमर्थ हैं। दरअसल बीजेपी ने अपनी रथ यात्रा को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर एक खंडपीठ ने 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को 12 दिसंबर तक बीजेपी के 3 प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने और 14 दिसंबर तक रथ यात्रा पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस आदेश पर ममता सरकार के अधिकारियों ने बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ममता सरकार ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वहीं सरकार के फैसले पर बीजेपी बौखला उठी है। विपक्षी पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी। जहां बीजेपी इस यात्रा के जरिए मिशन 2019 पर निशाना लगाने की तैयारी में है, तो वही ममता सरकार रथ यात्रा पर बार बार ब्रेक लगा रही है। अब देखना होगा कि चुनावी जंग से पहले प्रचार की इस जंग में किसकी जीत होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।